नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और मैं हूं राजेश विश्वकर्मा। गुजरात के एक ऐसे संस्था के बारे में आज हम आपको रूबरू कराएंगे जिनके द्वारा अब तक कई लोगों को नया जीवन दान मिल चुका है। हमारे साथ डोनेट लाइफ के फाउंडर नीलेश मांडलेवाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही बात करेंगे अब तक कितने लोगों को नया जीवन दान मिला है, कितने लोगों को किडनी प्रोवाइड की गई है, कितना हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया और कितने लोगों को अब तक नया जीवन दान मिल चुका है। तो उनसे ही चर्चा करेंगे, उनसे ही जानेंगे क्या कुछ अभी तक उन्होंने इसके पीछे जो योगदान है वो कितने लोगों को दिया हुआ है। जी, आपका नाम? नीलेश मांडलेवाला, फाउंडर प्रेसिडेंट डोनेट लाइफ। राजेश जी, हमारी संस्था डोनेट लाइफ के माध्यम से अभी तक 394 किडनी, 163 लीवर, 33 हार्ट, 8 पेनक्रियास, 16 लंग्स और 294 नेत्रों का दान करवा के कुल 903 ऑर्गन एंड टिश्यू का डोनेशंस करवा के हमारे देश के विभिन्न राज्यों और विदेश के 833 लोगों को हमारी संस्था डोनेट लाइफ के माध्यम से नया जीवन दान मिला है। नीलेश भाई, अगर खास बात करें तो ये पूरा जो प्रोसीजर है डोनेट लाइफ का है, डोनेट संस्था कब शुरुआत हुई थी और उसके बाद कैसे धीरे धीरे ये लोगों को नया जीवन दान देने का जो प्रक्रिया है कैसे शुरू हुई है, तो इसके बारे में बताएं। राजेश जी, मैंने 1997 में मेरे पिताजी की किडनी खराब हो गई थी। उनके बाद में मेरे पिताजी का डायलिसिस 2004 में शुरू हुआ था। तो जब भी मैं मेरे पिताजी का डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल जाता था तो वहाँ पे जो वेटिंग में दूसरे जो मरीज़ है उनके जो रिलेटिव्स के साथ बातचीत होती थी, उसके अंदर हमने जाना कि ये जो किडनी का जो रोग है वो एक आम आदमी में भी होता है और डायलिसिस से व्यक्ति को क्वांटिटी लाइफ मिलती है। क्वालिटी लाइफ जो चाहिए तो उसके लिए ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। लेकिन परिवार में से जो कोई व्यक्ति ऑर्गन डोनेशन नहीं कर सकता है, परिवार के अन्य सदस्य को हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है, तो क्या उसको लाइफ टाइम डायलिसिस के ऊपर ही उसका जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? ये जो सोच थी वो 2004 में मेरे दिमाग में आई और वहाँ से हमने ये कार्यक्रम का शुरुआत किया। शुरुआत में हमने सूरत के हर एक अस्पताल के आईसीयू में जाके डॉक्टरों के साथ में बातचीत की। डॉक्टरों ने हमें सहयोग दिया, लेकिन ये जो कार्य हमने शुरू किया उनकी वजह से 2006 से सूरत से पहला कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशंस हमें मिला और ये कार्य करते करते हम लोग आगे बढ़ते चले थे। 2013 में हमारे सूरत में इनकम टैक्स कमिश्नर थे संदीप कुमार जी, उनकी किडनी फेल हुई। हमारे माध्यम से ही उनको ऑर्गन का एलोकेशंस हुआ IKDRC के माध्यम से। तभी संदीप कुमार जी ने बताया कि आज मुझे नया जीवन मिला है तो मुझे भी ये कॉज में आगे बढ़ना है। संदीप कुमार जी सूरत में इनकम टैक्स कमिश्नर अपील थे, तो उन्होंने बोला कि नीलेश भाई, हम लोग मिलके एक NGO की स्थापना करते हैं, वो पूरे देश के अंदर हम लोग ऑर्गन डोनेशंस के लिए काम करेंगे। आज मुझे नया जीवन मिला है तो मुझे भी आपके साथ जुड़ना है। तो 2014 में हमने डोनेट लाइफ संस्था की स्थापना की और ये स्थापना हुई। डोनेट लाइफ की जब ही स्थापना हुई तो हम लोग जो 2005 से हम लोग अकेले काम कर रहे थे उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। तो आज पहले हम लोग किडनी और लीवर का दान करवाते थे, फिर हृदय का दान हुआ, फिर फेफड़े का दान हुआ, बोन्स का दान हुआ और आज ये जो बीज हमने 2005 में बोया हुआ था वो बीज आज वटवृक्ष बन के सैकड़ों लोगों को नया जीवन दे रहा है। नीलेश भाई, अगर खास बात करें तो जिस तरह से हम डोनेट लाइफ
लोगों को नया जीवन दान देते हैं। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर डोनेट करना चाहता हो, उसका हार्ट, लीवर, किडनी, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे इसके माध्यम से कितने घंटों में हम वहां तक पहुंचाते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है वो भी बताइए। राजेश जी, हर एक आदमी जो है वो ऑर्गन्स का डोनेशन नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ पहले ऐसा था कि जब भी व्यक्ति का हृदय बंद हो जाता है तभी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, वो हम मानते थे। लेकिन लॉ के अंदर बदलाव हुआ 1994 में। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशंस के लिए एक लॉ बना, होटा, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट। इनके तहत जो व्यक्ति ब्रेन डेड होता है उनके ही ऑर्गन्स का डोनेशंस हो सकता है। जो हमारे सॉलिड ऑर्गन्स है जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, पेनक्रियास, लंग्स, ये हमारे सॉलिड ऑर्गन्स है। ये सॉलिड ऑर्गन्स के डोनेशंस केवल जब भी व्यक्ति ब्रेन डेड होता है तभी हो सकता है। और जो हमारे टिश्यू के डोनेशंस है जैसे कि कॉर्निया है, स्किन, बोन्स, हार्ट वाल्स, ये हमारे टिश्यू के डोनेशंस नेचुरल डेथ एज वेल एज ब्रेन डेड में भी हो सकते हैं। अभी आपने पूछा कि कितने समय में ट्रांसप्लांट करना होता है। राजेश जी, जो हार्ट का ट्रांसप्लांट है वो रेस अगेंस्ट टाइम है। 4 घंटे में हार्ट का ट्रांसप्लांट कंप्लीट कर देना पड़ता है। और वो समय शुरू होता है जब भी जो ब्रेन डेड व्यक्ति की बॉडी को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं, उनका चेस्ट ओपन करके हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो बंद करते हैं, वहाँ से उनका समय शुरू होता है। और उनके बाद में हार्ट प्रोक्योर करके ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट या कमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से देश के कोई भी कोने में वो हार्ट को पहुंचाना और वहाँ से वापस ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जो रिसिपिएंट अस्पताल है वहाँ पे हार्ट पहुंचा के जो रिसिपिएंट है उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट करके उनका ब्लड सप्लाई शुरू करना, वो समय 4 घंटे का होता है। यानी एक एक मिनट बहुत कीमती होती है। तो इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाता है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज सूरत से हमने गुजरात से अभी तक 44 हार्ट का डोनेशंस गुजरात से हुआ है। उनमें से 33 हार्ट का डोनेशन सूरत से किया गया है। और वो हमारे देश के विभिन्न शहरों में ट्रांसप्लांट किया गया है, जिसमें मुंबई में 22 हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ है, चेन्नई में भी हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, इंदौर हुआ है और दिल्ली में भी हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ है। तो आज सूरत जो ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र के अंदर देश में एक नई जगह उन्होंने बनाई हुई है। खास करके नीलेश भाई अगर बात करें तो जिस तरह से सूरत में ऑर्गन डोनेट लाइफ का जो संस्था काम कर रही है, क्या इसके अलावा और कई स्थानों पे कोई दूसरे और राज्य में कुछ आपकी प्लानिंग चल रही है कि नहीं वहाँ पे भी करना चाहिए? इसका जो लोगों पे जो जितना असर जा रहा है, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लोगों को नया जीवन मिल रहा है, तो क्या कुछ ऐसी सोच और भी कुछ हम रख रहे हैं कि कहीं और राज्य को भी ये संदेश देना चाहिए इस तरह का? ज़रूर। ये जो है आज जो हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत ऑर्गन्स न मिलने की वजह से होती है। आज हमारा जो देश है 125 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है, वो ऑर्गन डोनेशन के मामले में बहुत ही पीछे है। उनकी वजह यह है कि लोगों में ऑर्गन डोनेशंस के प्रति अज्ञानता है, लोगों में डर है कि आज ऑर्गन डोनेशंस करेंगे तो बॉडी खराब हो जाएगा, बॉडी डिशेप हो जाएगा। आज हम ऑर्गन डोनेशंस करेंगे तो हमें अगले जन्म में वो ऑर्गन्स नहीं मिलेगा। हम आँखों का दान करेंगे तो हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। लोग धार्मिक मान्यता भी, लोग गैर मान्यता की वजह से भी ऑर्गन डोनेशंस में आगे नहीं आ रहे हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि धर्मों में ऐसा कहा गया है कि अंगदान करना पाप है, गुनाह है। दोस्तों, कोई भी धर्मों में ऐसा नहीं कहा गया है कि अंगों का दान करना पाप है या गुनाह है। हमारे यहाँ हम शास्त्रों में देखेंगे तो सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। उसी तरह जब भी दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो महर्षि दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा हमारे शास्त्रों में भी है। जो बात है कि दूसरे हमारे देश के
दूसरे शहरों में ऑर्गन डोनेशंस के बारे में हम काम करना चाहेंगे, ज़रूर चाहेंगे। बहुत से शहरों से हमें कॉल भी आता है कि मुंबई से भी कॉल आते हैं, देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से कॉल आता है कि हम हमारे राज्य में, हमारे शहर में ये प्रवृत्ति शुरू करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग उनको एक ही बात बताते हैं कि आपके शहर में, आपके राज्य में जो लोग काम करते हैं उसके साथ जुड़ो। वो लोग बताते हैं कि इतना हमारे यहाँ होता नहीं है, तो हम लोग उनको बताते हैं कि आप एक टीम बनाओ। हम डोनेट लाइफ की एडवाइजरी ज़रूर बनाएंगे, एक टीम वहाँ की, हमारी वहाँ के लोकल लोग ही काम करेंगे, लेकिन उनको जो भी नो हाउ देना होगा, जो बातें उनको बतानी होगी, वो हम हमारे माध्यम से, डोनेट लाइफ के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। हमारा मकसद एक ही है कि हमारे देश में आने वाले सालों में कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति ऑर्गन्स न मिलने की वजह से उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए। वो हम मकसद लेके चल रहे हैं कि जिससे ये जो ऑर्गन फेल्योर पेशेंट है उनको नया जीवन मिले। तो ये थे डॉक्टर नीलेश मांडलेवाले, जो कि नया जीवन देने के लिए इन्होंने डोनेट लाइफ का जो है एक नई उमंग जो खड़ी की है सूरत या गुजरात के अंदर, वो एक बेहद सराहनीय अभी तक लोगों में माना गया है। साथ साथ में आपको बता दें कि आप पीछे में आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा भी इनको नवाजा गया है और प्रधानमंत्री और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनको नवाजा गया। कई ऐसे प्रमाण पत्र भी इनको मिले हुए हैं, अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो ये एक अहम बात है कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ऑर्गन डोनेट का जो काम शुरू किया, क्योंकि इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक नई जो है जीवन दान मिला है। तो एक अहम बात है कि अगर ऐसा काम, ऐसा वर्क जो है करने में कई समय लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, कई लोगों का इसमें सहयोग चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो नींव खड़ा किया है वो एक सराहनीय देखा गया है। तो देखना ही और भी होगा कि और इससे ज़्यादा भी आशा करते हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ की ओर से। हम उन्हें भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने कई लोगों की जान बचाई है, कई लोगों को नया जीवन दान दिया है। तो आशा करते हैं कि और भी ऐसे लोगों को जो है नया जीवन दान मिले और ऐसे ही ट्रांसप्लांट जो है वो करते रहे। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, सूरत।